friends, welcome back to another video on e-business series. So today in this video we are going to do online payment. That will be part 2. हमने इससे पहले जो वीडियो की थी उसके अंदर हमने part 1 कवर किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि ऑनलाइन पेमेंट क्या होती है, उसके कुछ बेनिफिट्स क्या हैं, और साथ ही साथ हमने ये किया था कि पोस्टपेड पेमेंट मेथड्स जो हैं वो क्या हैं, उनके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं. इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी. बट उससे पहले आई एम वेरी हैप्पी टुडे. तो ये जो हमारी वीडियो है ये हमारे ईयर 2020 की लास्ट वीडियो होने वाली है, जो मैं अपलोड करूंगी शायद 2020 में ही, और एटलीस्ट आई एम शूटिंग इट इन 2020 एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो आई शूट इन 2020. तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. इस साल हम लोगों ने काफ़ी ग्रो किया है एज अ यूट्यूब चैनल, और हमारी जो फैमिली है अब वो एक 500 प्लस सब्सक्राइबर्स की फैमिली है, जो सब आपकी वजह से है. आप लोगों ने काम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. इसी तरीके से काम को अप्रिशिएट करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि हम और ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सके. और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके लिए अच्छे से अच्छे जो कंटेंट है वो लेके आती रहूँ, अच्छे से अच्छी वीडियोस लेके आती रहूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ऑनलाइन पेमेंट, एंड दैट विल बी पार्ट 2. चलिए. तो फ्रेंड्स, ये है वो चार्ट जो मैंने आपको पुराने वीडियो में भी दिखाया था, जिससे पहले हमने की थी, कि हम किस तरीके से जो डिवीजन है वो ई पेमेंट सिस्टम्स की करते हैं और कैसे कैसे हम उनसे स्टडी करने वाले हैं. ये एक ब्रेकडाउन मैंने आपको टेबल दिया था. तो जो हमारे इससे पहले वाला पार्ट 1 था उसमें हमने पोस्टपेड पेमेंट सिस्टम्स जो है सारा कवर कर लिया था. ठीक है, अलॉन्ग विद सम अदर टॉपिक्स वो हमने कवर ऑलरेडी कर लिए हैं. सो दिस पार्ट इज आर ऑलरेडी डन. और इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं इंस्टेंट पेड पेमेंट सिस्टम्स, कि जब हम इंस्टेंटली किसी जो पे करते हैं तो उनके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं और उनके बारे में जो है डिटेल्स हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर. इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको कवर कराऊंगी प्रीपेड पेमेंट सिस्टम्स को. ठीक है, तो ये मैंने आपको एक चार्ट दिखा दिया है. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये वाला है. चलिए आगे देखते हैं. Okay, so friends, the instant payment methods that we are going to talk about, the first one is debit card. So first of all, let's see what a debit card is. A debit card, also known as a check card or ATM card, is a card made up of plastic that is used to access money in a savings account. तो हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा एक सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जो है मनी डालते हैं, अपना मनी रखते हैं. उसको एक्सेस करने के लिए जो हम कार्ड यूज करते हैं उसे हम डेबिट कार्ड बुलाते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड की तरह बिल्कुल एक प्लास्टिक का कार्ड होता है. ठीक है, जिसे हम चेक कार्ड भी बोल सकते हैं और एटीएम कार्ड भी हम लोग उसे कभी कभी बुलाते हैं. चलिए आगे देखेंगे. डेबिट कार्ड्स लुक लाइक क्रेडिट कार्ड्स बट ऑपरेट लाइक कैश. अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये भी प्लास्टिक का ही कार्ड है क्रेडिट कार्ड की तरह, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो डेबिट कार्ड है वो दिखता क्रेडिट कार्ड की तरह ही है, लेकिन जो उसका ऑपरेशन है, जिस तरीके से वो ऑपरेट करता है, वो बिल्कुल एक कैश की तरह है. अब इसका क्या मतलब है कि वो कैश की तरह है. जैसे कैश में होता है कि आपके पास जितनी अमाउंट है आप उतनी ही यूज कर सकते हैं, करेक्ट, और वो साथ के साथ आपको पे करनी पड़ती है. उसी तरीके से एक डेबिट कार्ड में आप उतनी ही अमाउंट एक टाइम पे यूज कर सकते हैं जितनी की आपके अकाउंट में बैलेंस है, और वो जो पेमेंट है वो आपको साथ के साथ जो है जो पेमेंट है वो होती है, आपके अकाउंट में से वो बैलेंस जो है वो डिडक्ट हो जाता है, डेबिट हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज, when debit card is used, money is subtracted directly from the bank account and money can be spent only up to the amount in that account. वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई कि आप सिर्फ उतनी ही अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं जितने आपके अकाउंट में बैलेंस है, और जो आपकी अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली जो है डिडक्ट हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. डेबिट कार्ड्स कैन बी यूज्ड एट ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, दैट इज एटीएम्स, and sometimes are also accepted at many grocery stores, retail stores, gas stations and restaurants. अब जो हमारे डेबिट कार्ड्स हैं हम उन्हें एटीएम मशीन्स में भी यूज करते हैं, जो है कैश को विदड्रॉ करने के लिए. ठीक है, हम कैश को विदड्रॉ कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना ओटीपी चेंज कर सकते हैं, चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं. जितनी भी मल्टीपल हमें सर्विसेज जो है ऑफर की जाती हैं उन सबको एक्सेस करने के लिए हम एटीएम मशीन के अंदर हमारा एटीएम कार्ड डालते हैं, जो कि हमारा डेबिट कार्ड होता है.
ठीक है। और जो ये डेबिट कार्ड है एटीएम मशीन्स में यूज होने के साथ साथ और बहुत सारी जगहें जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, गैस स्टेशन हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बहुत सारी जगह पे जो है डायरेक्टली इनका यूज भी होता है। जो ये हमारी पॉइंट सेल मशीन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर आप जो है अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो फ्लैश करते हैं और उसके बाद आप इसको पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसके दो मेथड्स होते हैं जो हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड्स। तो हमारे पास दो तरह के डेबिट कार्ड्स होते हैं, वन इज ऑनलाइन डेबिट कार्ड्स एंड द अनदर वन इज ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स। ठीक है, इनके बारे में एक ब्रीफ देख लेंगे पहले, फिर डिटेल में जाएंगे। द टर्म्स रेफर टू द टू डिस्टिंक्ट वेज इन विच डेबिट पेमेंट्स आर प्रोसेस्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी ये जो टर्म है ऑनलाइन ऑफलाइन, ये कहाँ से ड्राइव हुई है? ये दो डिफरेंट तरीकों से ड्राइव हुई हैं जिसके अंदर जो है पेमेंट्स जो है हमारी प्रोसेस होती हैं। दो क्या हमारे मेथड्स हैं, एक है ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग मेथड और सेकंड इज ऑफलाइन प्रोसेसिंग। ठीक है, वहीं से जो ये नाम है वो आए हैं, ऑनलाइन डेबिट कार्ड्स एंड ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स। तो देखिए, ऑनलाइन डेबिट ट्रांजेक्शन्स कॉल फॉर कस्टमर्स टू इंडोर्स पेमेंट्स बाय सबमिटिंग देयर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स, दैट इज पिन्स एट द पॉइंट ऑफ सेल। अब जो ऑनलाइन हमारे डेबिट कार्ड्स हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो हमारा कस्टमर है उसे हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन में जब उनका कार्ड डाला जाता है उसके बाद हम उनसे पिन मांगते हैं। पिन क्या है? एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, मतलब कि वो हर इंसान का डिफरेंट हो सकता है, किसी दो इंसानों का सेम भी हो सकता है बट वो किसी को पता नहीं है, वो सबके लिए जो है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। करेक्ट। तो हम उस पर्सन को बोलते हैं, कस्टमर को बोलते हैं कि आप अपने पिन के साथ जो है ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कीजिए। वो हमारा जो मेथड है वहां पे हमारा यूज होता है ऑनलाइन डेबिट कार्ड्स। लेकिन जो हमारे ऑफलाइन कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, while ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स रिक्वायर शॉपर्स टू साइन सेल्स रिसीट। अब हमारे ऑफलाइन मेथड में क्या होता है, जो हमारा कस्टमर है, जो यूजर है, उसको जो सेल्स की रिसीट जनरेट होती है उस पे सिग्नेचर्स करने होते हैं। ऑनलाइन में उसे पिन एंटर करना है, ऑफलाइन में उसे सिग्नेचर्स करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे दो मेजर डिफरेंसेस जो हैं हमने देखे हैं ब्रीफ में। अब हम इनको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि ऑनलाइन डेबिट कार्ड्स और ऑफलाइन डेबिट कार्ड जो हैं वो क्या हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड्स कर रहे हैं टॉपिक, तो उसके अंदर अब हम लोग डिटेल में देखेंगे थोड़ा कि ऑनलाइन डेबिट कार्ड जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इज पिन बेस्ड डेबिट ट्रांजेक्शन्स आर फास्ट, कन्वीनियंट एंड सिक्योर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन डेबिट कार्ड्स के अंदर जो हमारा पिन है, ठीक है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो जो हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन पिन बेस्ड होती हैं वो कहीं ना कहीं जो है फास्ट भी हैं, कन्वीनियंट भी है और ज्यादा सिक्योर भी हैं। ठीक है, वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाती हैं। अब से सिग्नेचर्स करके आपने कहीं पे कोई जो आपका रिसीट है वो कहीं पे जाके ट्रांजेक्शन जो है उसकी अप्रूव होगी, करेक्ट। तो वहां पे आपके जो सिग्नेचर्स हैं वो मिसमैच हो सकते हैं, वो इनकन्वीनियंस कॉज हो सकती है आपको, या वो कहीं ना कहीं स्लो प्रोसेस भी है क्योंकि वो जाएगा, उसको जाने में भी 2-3 दिन लग जाएंगे, करेक्ट। तो वहीं पे अगर हम पिन बेस्ड सिस्टम देखें तो वो साथ ही साथ आपका वहीं पे हो गया, फास्ट है, कन्वीनियंट है। अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी, आपका जो पिन है वो गलत होगा तो आपको साथ के साथ प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि आपका पिन गलत है, आप प्लीज उसको री एंटर कीजिए। और सिक्योर भी है, आपका कहीं पे भी कोई मिसमैच होने की गुंजाइश नहीं है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट इज shoppers initiate online debit payments by swiping their debit cards through a magnetic card reader. The customers then key their secret codes into encrypted device called pin pads. अब जैसे कि ये डिवाइस है, इसके अंदर आपने क्या किया, जो शॉपर है उसने आपका जो डेबिट कार्ड है उसको उसके अंदर स्वाइप करना है। ठीक है, दो तरीके के आते हैं, वन इज चिप बेस्ड एंड वन इज विदाउट चिप, तो उनका स्वाइपिंग मेथड डिफरेंट रहता है बट दोनों केसेस में उसको स्वाइप किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जब उसको स्वाइप करते हैं जो उसके मैग्नेटिक उसके अंदर क्रेडेंशियल्स और आपके सिग्नेचर्स होते हैं वो रीड हो जाते हैं, तो एक मैग्नेटिक कार्ड रीडर्स होते हैं बेसिकली। जब वो आपकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं तो उसके बाद क्या है, आपको पिन डालने का एक प्रॉम्प्ट आता है कि ठीक है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है हमने वो स्कैन कर लिया है, अब आप अपना पिन एंटर कर सकते हैं ताकि हमें एक ऑथराइजेशन मिल सके कि आप इसको ट्रांजेक्शन को करना चाहते हैं कैरी आउट। ठीक है, तो उस डिवाइसेस को हम कौन सा डिवाइस बोलते हैं, पिन पैड्स बोलते हैं। Next is the transactions are authorized in real time. Funds in the customer's account are captured immediately.
अब क्या होता है, जैसे ही आपने अपना पिन एंटर किया, साथ ही साथ जो भी आपकी ऑथराइजेशन है वो रियल टाइम में उसी समय जो है हो जाती है। कस्टमर के अकाउंट में कितने फंड्स हैं वो रीड हो जाते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि रीड हो जाते हैं? अब सपोज कीजिए कि आपके अकाउंट के अंदर सिर्फ 1000 रुपीज हैं और आपने 1500 की शॉपिंग कर ली, ठीक है। तो अब पहले आपको वो डिडक्ट को पता तो होना चाहिए कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा है। तो आपके वो जो 1000 रुपीज की अमाउंट है, पहले वो रीड होती है कि क्या आपके पास सफिशिएंट बैलेंस है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप सिर्फ उतना ही स्पेंड कर सकते हैं जितना आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस है, करेक्ट। तो आपका जो बैलेंस है वो इमीडिएटली जो है रीड होता है कि उसके अंदर कितना अमाउंट है जो कि आप स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद एंड मनी इज ट्रांसफर्ड इनटू शोरूम्स अकाउंट्स इन 2 और 3 बिजनेस डेज। अगर आपका सब कुछ ठीक है, आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है जितने की आपने शॉपिंग की है, तो आपके पिन एंटर करने के बाद वो ऑथराइजेशन उसे मिल जाती है और आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है। इस प्रोसेस के बाद साथ के साथ या 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो आपका शॉप ओनर है उसे वो पेमेंट जो है उसके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाती है। मर्चेंट्स पे अ नॉमिनल ट्रांजैक्शन फी। अब जो आपका शॉपकीपर है उसको कहीं ना कहीं एक छोटी सी बिल्कुल निग्लिजिबल नॉमिनल जो फी है वो लग सकती है इस ट्रांजैक्शन पे। एंड बिकॉज द कस्टमर्स ऑथराइज देयर परचेजेस विद पिन, द रिस्क टू मर्चेंट्स ऑफ चार्ज बैक्स इज वर्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट। अब क्या है, क्योंकि जो आपकी पूरी ट्रांजैक्शन है वो ऑलरेडी एक पिन से ऑथराइज हो चुकी है, तो किसी भी प्रकार का ये रिवर्ट बैक होना जो है बहुत ही नॉन एग्जिस्टेंट है। तो जो मर्चेंट्स हैं वो बहुत ही एक सिक्योर साइड पे रहते हैं कि जो उनकी पेमेंट है वो प्रॉपरली हो जाएगी और उनको कोई भी जो उनका खर्चा हुआ है वो बेकार नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑनलाइन डेबिट कार्ड का प्रोसेस है कि वो किस तरीके से जो है काम करता है। मेन इसमें पॉइंट यही है कि जो हमारे ऑनलाइन डेबिट कार्ड्स हैं उनके अंदर एक पिन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स किस तरीके से वर्क करते हैं। चलिए सो फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स अनलाइक ऑनलाइन डेबिट ट्रांजैक्शंस, ऑफलाइन डेबिट पेमेंट्स डू नॉट इन्वॉल्व पिन्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि जो ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स हैं उनके अंदर पिन्स दैट इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसकी किसी भी प्रकार की जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स और चेक कार्ड्स, जो इन्हें चेक कार्ड्स भी बुलाते हैं, राइट, हमने किया था, आर टिपिकली इशूड बाय क्रेडिट कार्ड कंपनीज थ्रू देयर पार्टिसिपेटिंग बैंक्स। ये आप थोड़ा नोट कर लेंगे, जो हमारे ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स हैं वो कहाँ से इशू होते हैं, वो हमें क्रेडिट कार्ड कंपनीज जो हैं इशू करती हैं, जो भी उनके पार्टिसिपेटिंग बैंक्स उनके साथ हैं। दे आर अवेलेबल थ्रू बैंक एंड कैरी अ क्रेडिट कार्ड लोगो। उनके ऊपर एक क्रेडिट कार्ड का लोगो भी रहता है। कैसा होता है वो लोगो? सच एज वीजा और मास्टर कार्ड। अगर आपने अपने कार्ड्स पे देखा हो, अगर आपके पास कोई ऑफलाइन डेबिट कार्ड है तो उसके ऊपर एक वीजा या मास्टर कार्ड का जो है लोगो भी रहता है। द कार्ड्स मे बी यूज्ड एवरीवेयर, क्रेडिट कार्ड्स आर एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग ओवर द इंटरनेट। अब जो ये कार्ड्स हैं ये हर जगह पे यूज होते हैं, जहां पे भी एक क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता होगा वहां पे ये जो कार्ड्स हैं ऑफलाइन डेबिट कार्ड्स ये भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, merchants swipe the cards through their payment terminals and complete the debit sales the same way they process credit card transactions। अब जो मर्चेंट है वो क्या करता है, जो कार्ड है उसे स्वाइप करता है अपने पेमेंट टर्मिनल से और उसी तरीके से ये जो सेल का प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है जैसे वो एक क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। क्रेडिट कार्ड की जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस है वो हमने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के बहुत डिटेल में की थी, तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इसके टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट पार्ट में जाके इसका जो प्रोसीजर है वो दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में उसमें क्या है, the customers then sign sales drafts that authorize the merchants to charge their accounts। अब ये प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि जो रिसीट निकल के आती है, जो सेल्स का ड्राफ्ट होता है उसे जो कस्टमर है वो साइन करता है। दिस इज द मेन स्टेप। ऑनलाइन में पिन डाल के ऑथराइज करता था, यहाँ पे वो सिग्नेचर्स के साथ ऑथराइज करता है। जब हमने ऑथराइजेशन क्या दी है कि अब जो मर्चेंट है वो उतनी अमाउंट जो है आपके कस्टमर के जो अकाउंट है वहां से डिडक्ट कर सकता है, उसे उतना चार्ज कर सकता है, करेक्ट। ऑन द वेब कस्टमर्स एंटर चेक कार्ड इंफॉर्मेशन इनटू ब्राउजर बेस्ड फॉर्म्स जस्ट एज दे वुड फॉर क्रेडिट कार्ड परचेजेस। अगर हम वेब की बात करें तो वेब के ऊपर हम ऑफलाइन डेबिट कार्ड का यूज कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि हमने क्रेडिट कार्ड में पढ़ा था।
एक पूरा वो जो फॉर्म है जो एक पूरा निकल के आएगा, उसके ऊपर आप अपना इंफॉर्मेशन को जो है प्रोवाइड करते हैं कि कार्ड का नंबर क्या है, कार्ड की डिटेल्स क्या है, और उसको प्रोसेस कराते हैं. The data is encrypted, captured by transaction processors and sent to the credit card processing networks for authorization. अब जो आपका सारा डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाता है. इनक्रिप्ट का मतलब है कि वो डायरेक्टली रीडेबल नहीं होता, उसके ऊपर कोई एसएच की या किसी तरीके की आरएसए लगती है, कोई मेथड उसके ऊपर लगता है, और आपका जो डेटा है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, वो नॉन रीडेबल फॉर्म में आ जाता है, जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, जिसे आपको बाद में समझने के लिए दोबारा से डिक्रिप्ट करना पड़ता है. ठीक है, और वो आपको इनक्रिप्ट करके जो आपका डेटा है वो क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग नेटवर्क्स के ऊपर पहुंचा दिया जाता है ऑथराइजेशन के लिए. ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली सेटल इन 2 to 3 बिजनेस डेज. जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो यूजुअली 2 से 3 जो है बिजनेस डेज में सेटल हो जाती हैं. यूजुअली इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी प्रोसेसिंग हो जाती है, बट स्टिल इन वर्स्ट केस सिनेरियोस इतना टाइम आपको लग सकता है ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने में. Because check cards transactions are processed through the same network as credit cards, they often incur the same discount rates and transaction fee. अब क्योंकि जो इसकी प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल उसी प्रकार से हो रही है जैसे कि क्रेडिट कार्ड की होती है, तो जितनी भी फी लगनी है, जो भी आपको डिस्काउंट्स मिलने हैं, वो ऑलमोस्ट जो है सेम सिमिलर से ही रहते हैं क्रेडिट कार्ड के जैसे. तो ये था हमारा ऑफलाइन डेबिट कार्ड. ठीक है, अगर आपको ये बहुत ज्यादा टॉपिक जो है कंफ्यूज कर रहा है या क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसको रिपीट पे देख सकते हैं, बट आपको इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है. मेन जो डिफरेंस है वो आपको यही याद रखना है पहले तो, कि 2 टाइप के डेबिट कार्ड्स होते हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन. ऑनलाइन के अंदर आपको पिन यूज करने होते हैं, पिन का यूज करना होता है, और ऑफलाइन के अंदर आपको रिसीट को साइन करना होता है. इतना डिफरेंस जरूर याद रखिएगा तो भी आपका काम चल जाएगा. चलिए आगे चलते हैं. चलिए फ्रेंड्स आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेबिट कार्ड प्रोसेसिंग. ऑनलाइन डेबिट ट्रांजैक्शंस रिक्वायर एन ऑथराइजेशन डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक वेयर द अकाउंट रिजाइड्स. अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी हमारी ऑनलाइन डेबिट ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें एक ऑथराइजेशन चाहिए. कहाँ से वो ऑथराइजेशन चाहिए उनको? डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक. उस बैंक से ऑथराइजेशन चाहिए जिस बैंक के अंदर आपका अकाउंट रिजाइड करता है. ठीक है, each time a merchant swipes an ATM or debit card through a terminal, the terminal will prompt the card holder to key in a confidential PIN. अब क्या है कि जब भी एक जो मर्चेंट है वो उस मशीन के अंदर आपका जो कार्ड है उसको स्वाइप करता है, आपके एटीएम या डेबिट कार्ड जो भी आप बुलाना चाहें, वो स्वाइप करता है, तो साथ ही साथ सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, आज 31st है तो सब इंजॉय कर रहे हैं, बट या ओके लेट्स डू दैट अगेन. तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी आपका जो मर्चेंट है वो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड को अपने टर्मिनल से या अपनी मशीन से स्वाइप करता है, तो साथ के साथ एक प्रॉम्प्ट आता है जिसके अंदर लिखा जाता है कि आप अपना कॉन्फिडेंशियल पिन नंबर जो है एंटर कर सकते हैं. ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि ऑनलाइन डेबिट कार्ड्स में क्या होता है, आपको एक पिन एंटर करना रहता है. ठीक है, the card issuing bank will not authorize the transaction unless the PIN is entered correctly. अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब तक आपने जो वो पिन है, वो पिन नंबर जो है आपने सही तरीके से मतलब है कि सही पिन नंबर एंटर नहीं किया है, आपकी ट्रांजेक्शन जो है अप्रूव नहीं होगी, बैंक उसको ऑथराइजेशन नहीं देगा. इट्स लाइक अ पासवर्ड. आपको एक पासवर्ड तो सही डालना ही पड़ेगा अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, किसी तरीके का एक्सेस देने के लिए. वही आपका जो पिन है वो उसी तरीके से काम करता है. तो जब तक आपका पिन सही नहीं होगा, किसी भी तरीके की ऑथराइजेशन जो है बैंक उसको अप्रूव नहीं करेगा. The bank will authorize or decline the transaction and return the response message to the merchant's debit terminal. अब बैंक ने जो भी डिसीजन लिया है कि उसने आपकी जो ऑथराइजेशन दी है या उसको डिक्लाइन कर दिया है आपकी रिक्वेस्ट को, जो भी उसका डिसीजन है वो उस डिसीजन को मर्चेंट के डेबिट टर्मिनल तक पहुंचा देता है, उस मशीन पे फ्लैश हो जाता है. ठीक है, ऑफलाइन डेबिट ट्रांजेक्शन. अब हम बात कर रहे जो है वो ऑनलाइन की बात की कि जहाँ पे पिन एंटर करता है. अब उन ट्रांजेक्शन्स का जो ऑफलाइन डेबिट ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिनके ऊपर आप सिग्नेचर करते हैं. ऑफलाइन डेबिट ट्रांजेक्शन सिग्नेचर बेस्ड ट्रांजेक्शन्स भी बुलाते हैं जिन्हें हम, आर प्रोसेस्ड बाय कॉन्टैक्टिंग द कार्ड इशूइंग बैंक फॉर ऑथराइजेशन. उसमें क्या होता है, जिस बैंक ने आपको कार्ड इशू किया है उस बैंक को कॉन्टैक्ट किया जाता है ऑथराइजेशन के लिए. If unavailable, however, the issuing bank is able to provide a standard ऑथराइजेशन. अगर वो जो बैंक है वो उस टाइम पे अनअवेलेबल है, ठीक है, ऑथराइजेशन देने के लिए, तो क्या होता है, एक बीच में एक स्टैंड इन ऑथराइजेशन दे दी जाती है, लाइक स्टैंड बाय पे जैसे हम लगाते हैं,
कि चलो ठीक है, अभी जो बैंक है वो अनअवेलेबल है, एक स्टैंड इन ऑथराइजेशन दे दी। Once the transaction is either authorized or declined, the response message is transmitted back to the merchant. अब उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा, वो जो भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो जो है मर्चेंट के टर्मिनल पे वापस भेज दिया जाता है। तो दिस इज द टू वेज इन विच डेबिट कार्ड इज बीइंग प्रोसेस्ड, ऑनलाइन का भी और ऑफलाइन का भी। चलिए, सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी इश्यूज इन अ डेबिट कार्ड। अब क्या क्या सिक्योरिटी के इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं एक डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन को लेके, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इन द इवेंट ऑफ लॉस और थेफ्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, द क्रेडिट कार्ड होल्डर और द डेबिट कार्ड होल्डर, विच एवर कार्ड इट इज, should intimate immediately this information to the issuing institute. अब जैसे ही अगर आपका जो कार्ड है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या कोई भी कार्ड है, अगर वो खो जाता है, ठीक है, या फिर चोरी हो जाता है, तो साथ ही साथ जो कार्ड होल्डर है जिसका वो कार्ड है, उसको इमीडिएटली अपने बैंक को ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचानी चाहिए कि उनका जो कार्ड है वो गुम गया है या चोरी हो गया है, ताकि उनका जो कार्ड है उसको ब्लॉक कर दिया जा सके, ताकि उस कार्ड से कोई भी इंसान किसी तरीके की ट्रांजैक्शन आगे ना कर सके। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन अपने बैंक को एज सुन एज आपका कार्ड आपको पता चलता है कि आपके पास नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन बैंक को पहुंचाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आपके साथ और कोई जो है फ्रॉड ना हो सके। द कार्ड होल्डर शुड ऑलवेज रिमेंबर हिज पिन नंबर। जो कार्ड होल्डर है उसको अपना पिन नंबर हमेशा याद रखना चाहिए, बिकॉज इट्स योर पासवर्ड। उसके बिना आप बिल्कुल भी किसी तरीके की एक्सेस नहीं है आपको, ठीक है, आप किसी तरीके की ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो आपको हमेशा आपका जो पिन नंबर है उसे याद रखना है। द पिन नंबर शुड बी सिलेक्टेड prudently in such a way that it is easy to remember and may not be guessed by others. अब जो आपको पिन नंबर आपका रखना है वो आपको कुछ इस तरीके से रखना है कि वो इजी तो हो, आपको याद तो रहे, पर साथ ही साथ कोई सामने वाला इंसान बहुत इजीली उसको गैस ना कर ले। यूजली लोग क्या करते हैं कि जब वो पिन रखने जाते हैं तो यूजली वो अपना बर्थ डेट रख देते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी का बर्थडे जो है वो 1 जनवरी है, तो वो रख देंगे 0101। तो वो इस तरीके की आपको जो हैबिट्स हैं वो नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी इंसान को आपका बर्थडे पता हो सकता है। तो जब भी आप अपना पिन जनरेट करते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि वो इजी हो रिमेम्बर करने के लिए, बट इतना ऑब्वियस ना हो कि कोई भी उसे गेस कर ले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पिन नंबर शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एंड शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनी अदर पर्सन। अब जो आपका पिन नंबर है वो काफी ज्यादा जो है आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। आपका जैसे पासवर्ड होता है, कहीं पे भी आप कोई भी पासवर्ड जो है किसी को बताते तो नहीं फिरते हैं, करेक्ट, क्योंकि आपका पासवर्ड या आपका पिन जिसके पास भी है वो आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। अगर आपका जो पिन है उसके पास है तो वो आपके जो डेबिट कार्ड है उससे और बहुत सारी ट्रांजेक्शन कर सकता है आपको बिना बताए। तो जो आपका पिन नंबर है उसे आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। आप किसी को भी अपना जो पिन है, नंबर है, वो नहीं बताते। इसीलिए बोला जाता है कि आपको कभी भी कोई मैसेज करके या फोन कॉल करके आपको कोई बैंक आपका पिन नंबर मांगे, ओटीपी मांगे तो नहीं देना है, करेक्ट। उसी तरीके से आपको जो आपका पिन है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है। The card holder should keep all the receipts of the transaction so that he could reconcile his balance in his bank account. अब जितनी भी आपको रिसीट्स मिलती हैं शॉपिंग करने के बाद, उन सारी रिसीट्स को अगर आप अपने पास संभाल के रखेंगे तो बाद में आपको ट्रांजेक्शन्स मैच करने में अपनी अकाउंट स्टेटमेंट के साथ इजीनेस रहती है। साथ ही साथ दिस विल सेव हिम एनी टाइप ऑफ फ्रॉड और irregularity that may take place in process of e-payment. साथ ही साथ जो कस्टमर है उसको एक कहीं ना कहीं सेफ्टी मिलती है किसी भी टाइप के फ्रॉड से, या इरेगुलरिटी जो है हो सकती है कभी आपके पेमेंट के प्रोसेस में। ऐसा हो सकता है कि आपके कहीं से पैसे जो है वो कट गए और आपके जो मर्चेंट था उसके पास नहीं पहुंचे और आपके पास कोई इंक्वायरी आती है कि आपने इस चीज को पे नहीं किया है, तो आपकी वो जो रिसीट्स हैं वो आपके लिए फायदेमंद रहती हैं। ठीक है, कि आपके अकाउंट से तो डेबिट हो चुके हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए जो है वो रिसीट्स आपके काफी काम आती हैं, जिन्हें आप संभाल के रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द पॉजिटिव्स ऑफ डेबिट कार्ड। अब कुछ हमारे डेबिट कार्ड के पॉजिटिव साइड को देखेंगे। Getting a debit card is easier than getting a credit card and will often be issued with a check-in account. अब जो डेबिट कार्ड लेना है बैंक से, इशू करवाना है, वो क्रेडिट कार्ड लेने से इजी है। और जहां तक बात रही लेने की, तो जब भी आप एक चेक इन अकाउंट खुलाते हैं आपको डेबिट कार्ड इशू होता है।
ठीक है। अब डेबिट कार्ड इजी क्यों है? क्योंकि डेबिट कार्ड ने वर्क करना है कि जितनी अमाउंट आपके ऑलरेडी अकाउंट में पड़ी है, करेक्ट। और वहीं पे अगर हम क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड कैसे वर्क करता है, वो आपको एक क्रेडिट ऑफर दिया जाता है आपके बैलेंस को देखते हुए कि आपकी हिस्ट्री कैसी है, ठीक है। उसकी जो पेमेंट है वो बाद में होती है, तो जो बैंक है दे माइट और माइट नॉट गिव यू अ क्रेडिट कार्ड, बट वहीं पे डेबिट कार्ड लेना इज इजी। नेक्स्ट पॉइंट इज द डेबिट कार्ड प्रोवाइड्स ग्रेट कन्वीनियंस इन पेमेंट्स। जो हमारा डेबिट कार्ड है वो काफी ज्यादा कन्वीनियंस हमें देता है पेमेंट्स के लिए। यू डू नॉट हैव टू कैरी लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैश और अ चेकबुक। आपको कैश या चेकबुक उठा के घूमने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आपके पास बस आपका डेबिट कार्ड होता है। यू कैन विजिट एन एटीएम वेन यू रन आउट ऑफ मनी, ठीक है। और अगर चलो आपको कैश की जरूरत भी है तो भी आप कहीं भी एटीएम के ऊपर जाके जो है कैश विड्रॉ करा सकते हैं। एटीएम्स आप सबको पता है और हमने पहले चैप्टर्स में भी कवर किया है कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर जगह पे एटीएम्स मिल जाते हैं, चाहे वो विलेजेस ही क्यों ना हो। एक नियर अबाउट या एक नॉर्मल डिस्टेंस के ऊपर आपको कोई ना कोई एटीएम मिल ही जाता है। यू विल नॉट बिल्ड अप डेट यूजिंग योर डेबिट कार्ड। जो सबसे अच्छा पॉइंट है, जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है डेबिट कार्ड की, वो ये है कि आपको किसी भी तरीके का जो है डेट नहीं होता है। आप उतना ही स्पेंड करते हैं जितना आपके अकाउंट में ऑलरेडी है, तो आप किसी भी तरीके का डेट जो है बिल्ट अप नहीं करते। डेबिट कार्ड्स में बी मोर रेडिली एक्सेप्टेड बाय मर्चेंट्स देन चेक। अब जो हमारे डेबिट कार्ड्स हैं वो चेक से ज्यादा जो है इजीली जो मर्चेंट है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उनके एक्सेप्टेंस के चांसेस काफी ज्यादा हायर होते हैं एक चेक के कंपैरिजन में। देयर आर डेबिट कार्ड्स दैट कैन बी प्रीपेड बाय अ पेरेंट और फॉर अ चाइल्ड। अब ऐसे डेबिट कार्ड्स भी हैं जिनकी पहले से ही पेमेंट जो है पेरेंट कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। These cards can be used as a financial education tool, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बच्चों को सिखाने के लिए फाइनेंशियल टूल की तरह जो है आप इनको यूज कर सकते हैं। द पेरेंट लोड्स द कार्ड विद मनी एंड केयरफुली मॉनिटर्स द यूज ऑफ द कार्ड। अब उसमें क्या होता है, जब पेरेंट हैं वो उस कार्ड के अंदर पैसे डाल देते हैं, ठीक है, उस अकाउंट के अंदर जो है उनको चार्ज कर देते हैं, और फिर वो ध्यान रखते हैं एक्टिविटी के ऊपर कि उनका जो बच्चा है वो उसको किस तरीके से स्पेंड कर रहा है, ठीक है। उसमें बहुत लिमिटेड सी अमाउंट रहती है, तो ये जो है एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने का। उन्हें ना ही सिर्फ डेबिट कार्ड यूज करने आ जाएंगे, बट उनको एक इंडिपेंडेंस का जो है फील रहेगा, और साथ ही साथ वो अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीख जाएंगे एक जल्दी की एज के ऊपर, ठीक है। कि अगर उनके पास पैसा है तो ऐसा नहीं है कि वो शॉप पे जाके सारा उड़ा के आ जाए। एक अपना खुद से एक टाइम टेबल की तरह बना के रखें कि कितना उनको स्पेंड करना चाहिए एक टाइम के ऊपर, किस तरीके से सेव करना चाहिए पैसा, वो बहुत इजीली जो है वो इस तरह सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट सेव्स वन फ्रॉम द रिस्क ऑफ लॉस और थेफ्ट ऑफ मनी। अगर आप कैश उठा के घूमेंगे, ठीक है, आप पूरा एक बैग भर के कैश का बस में लेके जा रहे हैं, तो उसके कितने ही चांसेस हैं कि आप बिना किसी प्रॉब्लम के पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पे। वहीं पे आप एक डेबिट कार्ड उठा के बस में ट्रैवल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मर्जी ट्रैवल कीजिए, रोजाना सभी लोग करते ही हैं। तो वहीं पे यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि रिस्क ऑफ लॉस या थेफ्ट ऑफ मनी बहुत ही ज्यादा कम है, और ये एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव है डेबिट कार्ड्स का। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इन पॉजिटिव्स ऑफ डेबिट कार्ड हमारा है डेबिट कार्ड्स आर वेरी यूजफुल एंड कन्वीनियंट फॉर सन्ड्री एंड रूटीन शॉपिंग। अब जो हमारे डेबिट कार्ड्स हैं वो काफी ज्यादा यूजफुल हैं और बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, अगर हम रोजाना की शॉपिंग की बात करें या फिर जो हम संडे को शॉपिंग करने जाते हैं कि चलो और घर का राशन जो है वो एक बार में संडे को ले आते हैं ज्यादा बल्क में, उसकी बात करें, दोनों ही प्रोसेसेस में जो डेबिट कार्ड है वो बहुत हमें कन्वीनियंस देते हैं। आपको आराम से जाइए, शॉपिंग कीजिए, आते हुए अपना कार्ड स्वाइप करके आप पेमेंट करके आ सकते हैं। These days there are no charges for issuing a debit card. आजकल कुछ खास चार्जेस या निग्लिजिबल चार्जेस होते हैं डेबिट कार्ड इशू करने के। जहां तक मुझे पता है, जब भी आप एक नया अकाउंट खुलवाते हैं तो यूजुअली आपको एक नॉमिनल सी 300 तक की जो फी है वो लगती है डेबिट कार्ड इशू करने के लिए, और कुछ बैंक्स जो हैं वो शायद वो ये फी बिल्कुल ही उनके जीरो रहती है। Rather, banks encourage the use of debit cards as its use reduces rush in banks. अब जितने भी बैंक हैं वो इसको काफी ज्यादा एनकरेज करते हैं कि वो डेबिट कार्ड्स का यूज करें, क्योंकि इससे क्या होता है बैंक में रश कम हो जाता है, आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारी ऑनलाइन चली जाती हैं, आप कैश के लिए बार बार बैंक्स नहीं जाते, एटीएम मशीन के पास नहीं जाते, तो काफी ज्यादा रश के अंदर रिडक्शन आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज द यूज ऑफ डेबिट कार्ड सूट्स टू द इंडियन साइकी सोर्स ऑफ स्पेंडिंग इन लिमिट्स।
अब जो हमारा इंडियंस का साइकोलॉजिकल एक हमारा एक बना हुआ है नोशन कि क्रेडिट कार्ड्स अच्छे नहीं हैं क्योंकि उनसे डेट हो जाता है और आपको पता नहीं चलता कि आपने कितना स्पेंड कर दिया है एंड यू माइट एंड अप बिल्डिंग अ लॉट ऑफ डेट, राइट। वहीं पे जो डेबिट कार्ड्स हैं उसमें किसी तरीके की डेट की टेंशन नहीं है, आपके अकाउंट में जितना है उतना ही स्पेंड होगा। तो ये इंडियंस की मेंटालिटी को जो है काफी ज्यादा सूट करता है और इसीलिए इंडिया में डेबिट कार्ड्स की रेशो अगर हम क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। कस्टमर ऑलवेज हैज कंट्रोल ऑन हिज फाइनेंसेस एज ही कैन स्पेंड ओनली व्हाट ही हैज इन हिज अकाउंट। अब डेबिट कार्ड से क्या है कि एक कस्टमर का एक बहुत होल्ड रहता है अपने फाइनेंसेस के ऊपर, वो उतना ही स्पेंड कर सकता है जितना ऑलरेडी उसके पास अकाउंट में बैलेंस है। Possession of debit card gives you all time access to the account whenever you want, wherever you want. अब जो आपका डेबिट कार्ड है वो आपको आपके एक्सेस देता है आपके अकाउंट का किसी भी समय कहीं से भी, ठीक है। आप किसी भी एटीएम मशीन में जाके उसे ऑपरेट कर सकते हैं और अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है आप उसके ऊपर लॉग इन कर सकते हैं और अपने किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द नेगेटिव्स ऑफ डेबिट कार्ड। इससे पहले हमने पॉजिटिव्स देखे हैं, अब नेगेटिव्स की बारी है क्योंकि जैसे कॉइन की दो साइड्स होती हैं वैसे ही हर चीज के अगर पॉजिटिव्स हैं तो नेगेटिव्स भी जरूर होंगे। चलिए देख लेते हैं। द मनी इज इमीडिएटली विथड्रॉन फ्रॉम द अकाउंट। अब क्योंकि ये तभी वर्क करता है अगर आपके पास बैलेंस है और इसमें जो अमाउंट है वो साथ ही साथ आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। You may be charged a fee for a transaction when you use your PIN। जब आप अपने पिन से जो है किसी टाइप की ट्रांजेक्शन करते हैं तो कुछ केसेस में आपको थोड़ी सी फी लग सकती है। अब जैसे कि अब आप सिनेरियो लीजिए, जब आप कोई आपकी यूनिवर्सिटी की या आपके कोई भी हायर एजुकेशन के लिए आप एक अच्छी खासी अमाउंट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे यूजुअली 30-40 रुपीज जो है आपकी ट्रांजेक्शन फी जो है लग जाती है। तो इस तरीके से जहां पे आप पिन से पेमेंट करते हैं आपको कुछ सिनेरियोज में एक नॉमिनल सी फी लग सकती है। Next is using a debit card may mean you have less protection than with a credit card purchase for items which are never delivered, are defective or were mispresented। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि डेबिट कार्ड से आपको थोड़ी सी कम प्रोटेक्शन मिलती है एज कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड। अगर आपने कोई चीज ऐसी परचेज करी, ठीक है, आपको वो कभी डिलीवरी नहीं हुई, आपको कभी वो मिली ही नहीं और वो आपने डेबिट कार्ड से की, अब पेमेंट तो आपके अकाउंट से ऑलरेडी जो है वो डिडक्ट हो चुकी है उस चीज के लिए, करेक्ट। तो वहां पे आपको एक डाउन साइड मिला। वहीं पे अगर क्रेडिट कार्ड होता उसकी पेमेंट जो है 30 डेज के बाद जानी थी, आप शायद कुछ कर भी सकते थे, ठीक है। आपके हो सकता है जो आपने परचेज किया कभी डिलीवर नहीं हुआ, मे बी डिफेक्टिव आ गया या फिर आपको बोला गया कि वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो ये इस स्टैंडर्ड से मीट करेगा, पर जब आपको वो मिला तो वो उन स्टैंडर्ड से मीट नहीं करता था। तो उन सिचुएशंस में क्या है कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करके आए तो आपकी पेमेंट ऑलरेडी डिडक्ट हो चुकी है। जो आपका मर्चेंट है वो आपसे ये चीज पे अग्री करके आपको कॉम्पनसेशन दे सकता है, रिटर्न या रिप्लेसमेंट की ऑप्शन दे सकता है या फिर वो मना भी कर सकता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखेंगे। रिटर्निंग गुड्स और कैंसलिंग सर्विसेज परचेज विद अ डेबिट कार्ड इज यूजुअली ट्रीटेड एज इफ द परचेजेस वर मेड विद कैश और अ check, right? You may be limited to a store credit or have to wait for a refund in the mail। अगर अब आपका जो मर्चेंट है उसने मान भी लिया आपको देने के लिए रिफंड तो आपको कुछ टाइम के लिए जो है वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो एक डेबिट कार्ड से हुई है जिसे कि हम एक चेक या फिर एक कैश पेमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। Next is in India, still one cannot make purchases with debit cards in many small towns। अब इसकी एक सबसे और डाउनफॉल क्या है कि जो हमारी मेट्रो सिटीज या बड़ी सिटीज हैं वहां पे तो ऑलमोस्ट सभी शॉप्स के ऊपर डेबिट कार्ड्स जो हैं एक्सेप्टेड होते हैं और ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं, पर जो स्मॉल टाउन्स या विलेजेस की बात करें तो वहां पे अभी भी जो है कैश में ही ट्रांजेक्शन्स होती हैं और डेबिट कार्ड छोटी शॉप्स पे एक्सेप्टेड नहीं होते हैं। Sometimes all the ATM machines in the proximity are either out of cash or out of order. This happens more often particularly on weekends। अब वीकेंड्स पे यूजुअली छोटे छोटे शहरों में या छोटे टाउन्स विलेजेस में क्या होता है कि आस पास के जितने भी बैंक्स होते हैं, एटीएम मशीन्स होती हैं, वो या तो उनके अंदर कैश नहीं होता है या फिर वो खराब हो जाती हैं। जब वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडेज होते हैं या कई बार फ्राइडे की भी कोई ऐसी छुट्टी आ जाती है, यूजुअली उन टाइम्स पे ये दिक्कत जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है और ज्यादा ऑफन आपको मिल जाएगी कि तब उन सिचुएशंस में एक डेबिट कार्ड होल्डर के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है।
अगर आप सिर्फ डेबिट कार्ड्स के ऊपर रिलाय कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो है उसे कवर कर चुके हैं, उनके बारे में काफी चीजें जो है पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब टाइम है उनके बीच में डिफरेंसेस करने का, और डिफरेंसेस हमेशा किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा सारे डिफरेंसेस को, और आपको एक बहुत अच्छी समरी मिल जाती है डिफरेंसेस की फॉर्म में, ताकि आप जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसे थोड़ा जल्दी क्विकली रिवाइज कर सकें और साथ ही साथ उसे याद भी रख सकें। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बीच में डिफरेंस। सोर्स ऑफ फंड्स, बोरिंग मनी फ्रॉम अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, फंड्स कहाँ से आते हैं, आप बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने भी आपको इश्यू किया है क्रेडिट कार्ड उससे बोरो करते हैं, और 30 डेज के बाद या कुछ पीरियड के बाद जो है आप पे करते हैं। करेक्ट। अब डेबिट कार्ड में क्या होता है, मनी दैट यू हैव इन योर बैंक अकाउंट। डेबिट कार्ड में जो सोर्स है फंड्स का वो वही अमाउंट है जो आपके बैलेंस में ऑलरेडी आपका बैलेंस है आपके बैंक अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट इज लाइन ऑफ क्रेडिट, कैरीज अ लाइन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड्स के अंदर क्रेडिट की लाइन रहती है, बट डेबिट कार्ड्स के अंदर किसी तरीके की क्रेडिट की जो है गुंजाइश ही नहीं होती है। करेक्ट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल इफ कंप्लीट पेमेंट्स आर नॉट मेड विद इन द ड्यू डेट। अब आप जो ड्यू डेट होती है आपके सारे ट्रांजेक्शन के लिए पे करने की, अगर आप उस पीरियड के अंदर पे नहीं करते हैं, उसके बाद पे करते हैं, तो कुछ इंटरेस्ट जो है वो उस अमाउंट के ऊपर लगता है। वहीं पे अगर हम डेबिट कार्ड्स की बात करें, नो इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल एज द फंड्स आर फ्रॉम योर अकाउंट इटसेल्फ। इसमें किसी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि इसमें सारा जो फंड है वो आपका बैलेंस ही है आपके बैंक अकाउंट का। करेक्ट। इसमें किसी प्रकार का क्रेडिट नहीं है, तो किसी टाइप का इंटरेस्ट भी आपको नहीं लगता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस देखते हैं, दैट इज लिमिट। क्रेडिट कार्ड के अंदर देखेंगे, डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट लिमिट असाइन्ड बाय द बैंक व्हिच कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अब कितना आप स्पेंड कर सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर, वो जो लिमिट है वो आपके बैंक ने आपको साइन करके दी है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो जो लिमिट है वो इंक्रीज या डिक्रीज आपके बैंक के द्वारा की जा सकती है। वहीं पे अगर हम डेबिट कार्ड के अंदर बात करें लिमिट की, तो आपकी लिमिट उतनी ही है जितना आपके अकाउंट में बैलेंस प्रेजेंट है। ठीक है। कनेक्टेड टू, क्रेडिट कार्ड में नीड नॉट बी कनेक्टेड टू एनी बैंक अकाउंट। ये भी पॉसिबल है कि जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो किसी भी अकाउंट के साथ जो है लिंक्ड नहीं है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें डेबिट कार्ड्स के अंदर, तो आपके करंट अकाउंट या आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ जो आपका कार्ड है वो कनेक्टेड होगा। ठीक है। उसके बाद है फीस। क्रेडिट कार्ड्स के अंदर मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल डिपेंडिंग ऑन द कार्ड टाइप। ठीक है, उसकी जो फी है क्रेडिट कार्ड की वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कार्ड है, उस पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वहीं पे डेबिट कार्ड्स की बात करें, मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल डिपेंडिंग ऑन दी कार्ड टाइप। यहाँ पे भी सेम सिमिलर सी चीज है कि आपके कार्ड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका कार्ड प्लैटिनम है या आपका शॉपिंग कार्ड है, वीजा कार्ड है। ऐसी जो कैटेगरीज रहती हैं या कार्ड की टाइप्स रहती हैं, उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो वेरी कर सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज बिल्स एंड स्टेटमेंट्स। क्रेडिट कार्ड के अंदर देखेंगे, स्टेटमेंट्स आर जनरेटेड एज पर मंथली यूसेज। जो आपकी स्टेटमेंट है वो किस बेसिस पे आती है कि आपका मंथली यूसेज कितना है, आपने उसको मंथ में कितना यूज किया है। ठीक है। वहीं पे डेबिट कार्ड्स में फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सेविंग्स अकाउंट। अब जो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी है बिल या आपकी स्टेटमेंट आने की, वो आपके सेविंग्स अकाउंट किस टाइप का है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने कवर किए हैं इंस्टेंट पेड पेमेंट मेथड्स हमारे ई पेमेंट के अंदर, और ये हमारा पार्ट 2 था इस चैप्टर का। और इसके बाद हम करने वाले हैं प्रीपेड पेमेंट मेथड, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि पार्ट 3 होगा ई पेमेंट का ई बिजनेस सीरीज के अंदर। तो आप उसके लिए वेट कीजिए, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। एंड एज आज 31st है, तो मैं आप सबको एक बहुत बड़ा सा हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगी, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और ट्राई कीजिएगा कि नेक्स्ट ईयर ये आप रेजोल्यूशन रखिए कि साल के हर दिन चाहे आप सिर्फ 1 ही घंटा स्पेंड करें, पर आप उतना टाइम अपनी स्टडीज पे जो है जरूर कॉन्सेंट्रेट करें। वो सिर्फ आपके स्कूल के मार्क्स के लिए नहीं है, एज अ इंडिविजुअल आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आप 1 घंटा जो है अपने स्टडीज के ऊपर जरूर कॉन्सेंट्रेट करें और कोशिश करें जितनी ज्यादा से ज्यादा आप बुक्स पढ़ सकते हैं। अब वो बुक्स किसी भी टाइप की हो, इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशनल हो, फिक्शन हो, किसी भी तरीके की जो बुक रीडिंग है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो आप कोशिश कीजिए कि चाहे 15 मिनट पढ़ें, पर एक अच्छी हैबिट जो है अपने अंदर इनकलकेट करिए। और बाकी आपने अभी तक जैसे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारी अप्रिसिएशन दी, उसी तरीके से आप काम को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, आपकी फीडबैक बहुत मैटर करती है। मुझे पता रहता है कि मैं क्या सही कर रही हूँ और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और मैं इसी तरीके से आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस नेक्स्ट ईयर लाती रहूँगी और हमारी जो सब्सक्राइबर फैमिली है वो और ज़्यादा बड़ी होती रहे। और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, आपको हर बार नोटिफिकेशन आएगी बेल आइकन पे अगर आप क्लिक करके उसे पर्सनलाइज में ऑल कर देंगे। तो या टिल देन बाय बाय एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।